जिंदगी अगर मिली है तो जिंदगी में कुछ करना सीखो। हालात जैसे भी हो, हालात से लड़ना सीखो। वाह वाह, क्या बात है सर। देखिए इधर बच्चों को काफी अच्छा लगता है। और कुछ हो जाए सर। अन्य लोगों की अपेक्षा इनको देखा जाता है कि काफ़ी बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे इनसे पढ़ने के लिए ललायत भी रहते हैं और हम लोगों के दिलों पे राज करते हैं। हंसी फूल जो मेरे ख्वाबों में था, वाह मिला वो नहीं जो ख्यालों में था, वह पल भर में टूट कर रह गया, बनाया जिसे कई सालों तो बच्चों को शायरी के मोटिवेट करते रहते हैं। बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते हैं कि देखिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि आप लोग देश के आखिरी जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। शौकत साहब, आप इंजीनियर नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, आईएएस नहीं बन पाए, सीधा आप शिक्षक की तरह आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीएन में नसीम अब्बास। आज पढ़ाते हैं। एक तो सबसे पहली बात है कि ये दिव्यांग है, कैसे स्कूल में आते हैं, कैसे बच्चे इनसे व्यवहार करते हैं, कैसे इनसे शिक्षक यहाँ के व्यवहार करते हैं, इनसे जानते हैं। हम अभी ये क्लास ले रहे हैं, उसके अंदर चलेंगे और फिर आपको हम दिखाने की कोशिश। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है डीडीएन न्यूज पे। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए। क्या सफर रहा एक आम इंसान से एक शिक्षक बने आप और यहाँ पढ़ा रहे हैं, किस तरह का स्ट्रगल रहा आपका? स्ट्रगल तो बहुत हुआ है और उसमें मैं शुरू से ही जैसे लाउडली बोलिए थोड़ा। बचपन से ही मैं चाह रहा था कुछ करना ज़िंदगी में, तो इसलिए मैं पहले पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद से फिर मैं जब 9th क्लास में था तब से ही मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था और ट्यूशन के बाद से फिर मैंने कोचिंग चलाया कुछ दिनों तक। उसके बाद से फिर अपना प्रिपरेशन भी जारी रखा था और सब करने के बाद से फिर मेरा सिलेक्शन हुआ और यहाँ पे इंग्लिश डिपार्टमेंट में हूँ मैं अभी। अच्छा, आप सबसे पहले आप एक दिव्यांग हैं, दिव्यांग होने के बावजूद भी आप एक शिक्षक बने, ये सब कहाँ से आपके मन में भावना जो आई? देखिए, अगर आप मेंटली सही हैं तो दिव्यांगता हो या जो भी होता है, डिसेबिलिटी होता है, वह कहीं फैक्टर नहीं बनता है। अगर मेंटली सही है, अगर आपके दिल में उतना हौसला हो, अगर जो सब कुछ करना चाहते हैं और आपका इरादा जो है वो नेक हो, तो दुनिया की कोई ताकत है वो नहीं रोक सकती है कुछ करने से। और यही हौसला लेकर मैं भी चला था और मैं मेहनत करता था, अपने पढ़ाता भी था मैं और मैं अपनी पढ़ाई प्रिपरेशन भी जारी रखा था और बस मेरी माँ बाप की दुआएं और सब दोस्तों का साथ की वजह से मेरा भी जॉब हो गया इसमें। अच्छा, क्यों शौकत साहब आप इंजीनियर नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, आईएएस नहीं बन पाए, सीधा आप शिक्षक की तरह आप अपना रुख किए? क्या इसका क्या मजा है? इसका ये है कि जब मैं हाई स्कूल था तभी से मैं सोचा था टीचर बनने के लिए और उस वक्त से हमारा जो बिहार है, थोड़ा सा देखे कि जो गांव का एरिया है उसमें काफ़ी पिछड़े हुए थोड़ा सा बच्चे हैं और ख़ास तौर से अंग्रेजी उनकी कमज़ोर होती है। तो मैं सोचा था, मेरी भी दिलचस्पी रहती है अंग्रेजी में, तो मैं सोचा अंग्रेजी पढ़ूंगा और अंग्रेजी में पढ़ता रहा और अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते फिर मेरा सिलेक्शन भी जो हुआ तो अंग्रेजी से ही हुआ। तो अब मुझे मौका मिला है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जहाँ रहूँगा और जिस एरिया में रहूँगा वहाँ के बच्चों को अच्छा से पढ़ाऊँगा, जी जान लगा दूँगा कि ताकि हमारा बिहार भी आगे हो जाए और उन राज्यों के लेवल में चला जाए जो राज्य हमसे आगे है एजुकेशन में। यहाँ के बच्चे आपके साथ कैसे व्यवहार करते हैं? यहाँ बहुत अच्छा जगह है इस गांव में, एक जिसमें हम रहते हैं, मटेरी नाम है इसका। यहाँ के मेरे घर से दूर है और यहाँ के लोग भी हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं और यहाँ के बच्चे भी हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरा सपोर्ट भी करते हैं। व्हील चेयर से हम आते हैं तो वहाँ कहीं फंसता है या कोई दिक्कत होती है तो उसमें हेल्प करते हैं। लड़कियाँ भी हैं, लड़के, सारे लोग। यहाँ के टीचर लोग हैं वो भी हमको बहुत देखते हैं, बहुत मानते हैं और जहाँ कहीं भी दिक्कत होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ता है तो टीचर लोग भी पूरा करते हैं और बच्चे भी हैं, वो बच्चे भी सब पूरा करते हैं, किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती है। अच्छा, एक परेशानी, क्योंकि हर क्लास में 1, 2, 4 बच्चे जो ऐसे होते हैं, बहुत बदमाश होते हैं, बहुत शरारत होते हैं, उन लोगों को कैसे आप हैंडल करते हैं? हाँ, ये तो हर जगह देखने को मिलता है। कुछ बच्चे होते हैं शरारती होते हैं, बीच में कभी कभी क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैसे नहीं। मैं उन बच्चों को क्लास के बाद से जब लंच होती है, फिर हम जब फ्री होते हैं तो उन बच्चों को मैं अलग से बुलाता हूँ और बुलाकर उन्हें मैं समझाता हूँ कि देखो ये जो टाइम है ना, अभी तुमको पढ़ने का टाइम है। अगर अभी ये वक्त जो बर्बाद कर दोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा।
आगे चलकर फिर ना अपने लिए कर पाओगे ना अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाओगे। और ये वक्त जो अगर लगा दोगे तुम, अभी मेहनत कर लोगे, तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारी संवर जाएगी, खुशियों की ज़िंदगी होगी और तुम कुछ बन जाओगे पढ़ लिख कर, चाहे जिस फील्ड में जाना चाहो। और यही जो टाइम होता है खास तौर से 9, 10, 11, 12, अगर इसको तुमने संवार दिया तो समझो ज़िंदगी संवर जाएगी, और इसको बर्बाद कर दिया तो बर्बाद हो जाएगा फिर। तो मैं कोशिश करता हूँ उन बच्चों को थोड़ा सा अलग बुलाकर, साइड में बुलाकर समझाने के लिए, और बच्चे बात भी मानते हैं मेरी। देखिए, अगर आप मेंटली सही हैं तो दिव्यांगता बात मानते हैं? हाँ, बात मानते किसी हैं। तरह के यहाँ तो कोई दबाव तो नहीं है? ना ना, हमारे तरफ दबाव नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को अच्छा से पढ़ाऊँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना कोशिश करता हूँ। और मेरा सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश के अलावा भी मैं यहाँ पे जो मैं जानता हूँ सब्जेक्ट उसको पढ़ाता हूँ। काफी शौकीन है ये शेरो शायरी और गजल और गाना। किस तरह बच्चों को मोटिवेट करते हैं और किस तरह आप देखिए, सबसे पहले कि मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, और क्लास में जब आता हूँ मैं, तो मैं अपने आप को टीचर नहीं समझता हूँ। मेरी भावना जो रहती है कि मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो मैं सिखाने के लिए आता हूँ इन्हें, और मैं इन्हें सिखाता हूँ और इन लोग से भी मैं सीखता हूँ। दोनों हम स्टूडेंट और टीचर जो है सीखने सिखाने का काम करते हैं। कुछ मैं इन लोगों को सिखाता हूँ और इन लोगों से भी मैं सीखता हूँ। हो सकता है कि मैं मतलब सब कुछ नहीं जानता हूँ, बच्चों से कोई चीज़ मैं ले डिसिप्लिन के बारे में, चाहे कोई वर्ड, चाहे जहाँ से मिला मैं उन लोगों से भी सीखता हूँ। और मेरा एक अलग स्टाइल है थोड़ा सा। मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाते वक्त बीच बीच में मैं थोड़ा सा शायरी का शौकीन रहा हूँ, तो इसलिए बीच में कभी शायरी हुआ, मोटिवेशनल शायरी या कुछ भी इस तरह से बोल कर मैं थोड़ा उनको हंसा देता हूँ बीच बीच में, फिर कुछ देर पढ़ाता हूँ, फिर हंसा देता हूँ। इससे थोड़ा शायरी की वजह से और बीच में हंसाने की वजह से जो बच्चे हैं मुझे ज़्यादा लाइक करते हैं। इन बच्चों से पूछते हैं कि किस तरह से पढ़ाते हैं और इन लोगों को समझ में आता है कि नहीं। थोड़ा सा ये क्या समझ में आता है? यस सर। समझ में आता है ना? किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं होता है? नहीं सर। आइए सबसे जो स्कूल के लास्ट बेंच पे उनसे जानने की मैं कोशिश करूंगा। क्या आप लोगों को समझ में आता है जो सर पढ़ाते हैं? यस। यस। किसी तरह का कुछ तो नहीं है ना कि सर ऐसा होता है कि पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता है? नहीं आता है, पढ़ाते हैं जो समझ आता है। समझ आता है? हाँ। कुछ डाउट रहता है तो फिर कैसे जाते हैं सर लोग के पास? डाउट रहता है जिनके पास जाते हैं तो हम लोग को समझाते हैं। समझाते हैं? यस। कैसे हैं ये? अच्छे हैं। अच्छे हैं। क्या समझ में आता है पढ़ाते हैं तो? यस। आपको? यस। क्योंकि आप बहुत पीछे आप लोग बैठे हैं, इसीलिए मैं यहाँ आके पूछा आपसे। समझ में आता है? कोई बात नहीं है। आते हैं समझ में आता है पढ़ाते हैं सर? यस सर। आप लोगों को? यस सर। किसी समझ में आता है ना? जी सर। ऐसा नहीं है ना कि सर सिखा दिए कि बताना कोई आएगा तो समझ में आता है, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर। बोलो एकदम लाउडली। नहीं समझ में आता है ना? देखिए बच्चे हैं और बच्चे मन के बहुत सच्चे होते हैं, और ये बच्चे बता रहे हैं, और देखिए आगे भी है। क्या समझ में आता है सर इंग्लिश पढ़ाते हैं तो? जी सर, बहुत अच्छे से समझ में आता है। समझ में आते हैं? क्या बीच बीच में ये शेरो शायरी करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है, कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है, ऐसे समझ में भी आता है। पढ़ाई करते समय थोड़े मस्ती भी हो जाती है, इससे और अच्छे से मतलब दिमाग भी अच्छे से रहता है और पढ़ाई भी हम लोग अच्छे से कर देते हैं। तो क्या ऐसा नहीं ना होता है कि सर पढ़ाते हैं, आप लोग कुछ गपशप कर रहे हैं तो मन नहीं कर रहा है, सर पढ़ा रहे हैं तो मन नहीं लग रहा है, ऐसा भी होता है, बातचीत होता है तो समझ में नहीं आता? नहीं सर, तो जब देखते हैं कि सर हम लोग को मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो बीच में शायरी हंसी वाला बोल देते हैं, इसकी वजह से कुछ देर तक मस्ती चलती है, उसके बाद से फिर पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? इंग्लिश और उर्दू पढ़ाते हैं। इंग्लिश और उर्दू? जी सर। कैसा समझ में आता है पूरा? जी सर, पूरा अच्छे से। आपको यस सर। समझ में आता है ना? हाँ सर। देखिए ये लोग बहुत सारे इधर बच्चे हैं, इन लोगों को समझ में आता है, और उससे पहले सर से बहुत मोटिवेट करते हैं और शेरो शायरी सुनाते हैं, इनसे जानते हैं। कुछ ये बताएंगे, कुछ लाइन और सुनाएंगे भी बच्चों को। कि 2 लाइन मैं बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी अगर मिली है तो ज़िंदगी में कुछ करना सीखो, हालात जैसे भी हो हालात से लड़ना सीखो। वाह वाह, क्या बात है सर। देखिए इधर बच्चों को काफी अच्छा लगता है। और कुछ हो जाए सर? शायरी है कि बोझ नहीं मैं जन्नत को सजा रखा हूँ, बोझ नहीं मैं जन्नत को सजा रखा हूँ, माँ को जो मैं पलकों पे बिठा रखा हूँ, और छू भी नहीं सकती मुझको दोज़ख की लपटे, खुद को माँ के कदमों में बिछा रखा हूँ। वाह वाह, क्या बात है। और कुछ गाना भी आप सुनाते हैं, थोड़ा सा 2 लाइन सुना दीजिए बस। गाना मोटिवेट करते हैं, गाना भी सुनाते हैं, सुने तो।
गाने के लिए जैसे बच्चे कभी देखते हैं कि ज़्यादा पढ़ाई हो गई है, थकान थी, नहीं, हंसाने के लिए 2 लाइन कभी गुनगुना देता हूँ मैं। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। वाह वाह, क्या बात है। काफी अच्छा लगता है, ये लोग बहुत खुश रहते हैं और काफी अच्छा लगा सर से बात करके। और देखिए, अच्छा ऐसा भी होता है कि कभी बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो कुछ दिक्कत आती है यहाँ पे? नहीं, दिक्कत तो इसका ज़्यादा ऐसे है तो मैं हाई बेंच और लो बेंच में लगवा लेता हूँ बच्चों से, और व्हील चेयर से मैं आता हूँ यहाँ पे अपने क्लास में, और लो बेंच से सहारा लेकर हाई बेंच पर मैं बैठ जाता हूँ, कंफर्टेबल हो जाता है यहाँ पे। और उसके बाद से बोर्ड तक मेरा हाथ आ जाता है और मैं आराम से लिख लेता हूँ। जैसे बुक पढ़ाने के टाइम में तो ज़्यादा नहीं ऐसे पढ़ा देना होता है, लिखने के लिए ग्रामर पढ़ाता हूँ या फिर क्वेश्चन आंसर के लिए ऐसे तो बोर्ड का सहारा लेता हूँ, और यहाँ से कंफर्टेबली मैं लिख लेता हूँ अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए आइए, यहाँ शौकत सर पढ़ाते हैं, यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे जानते हैं कि शौकत सर जो है हमारे विद्यालय में जब से आए तब से इन्होंने दशा और दिशा दोनों को बदल दिया, और इन्होंने जो है बच्चों की पढ़ाई में एक जो कहा जाता है कि तीव्र मोड़ ला दिया। बच्चे इनसे पढ़ने के लिए हमेशा ललायित रहते हैं, और यह जो दिव्यांग होते हुए भी जितनी मेहनत और शिरकत से पढ़ाते हैं, ऐसा हमको नहीं लगता है कि कोई जिसके सब कुछ मतलब शारीरिक रूप से वो ठीक ठाक हो तो भी पढ़ा सके। यह जो है मतलब अन्य लोगों की अपेक्षा इनको देखा जाता है कि काफ़ी बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चे इनसे पढ़ने के लिए ललायित भी रहते हैं, और हम लोगों के दिलों पे राज करते हैं शौकत सर। यह जो है शौकत सर सभी शिक्षकों के दिलों पे राज करते हैं, बच्चों के दिलों पे राज करते हैं, और इसीलिए शायद ये मशहूर भी हैं। अच्छा सर, बच्चे इनको सर आप मेरे क्लास में चलिए, आप मेरे क्लास में चलिए, ऐसा भी होता है आप देखें? हाँ, ऐसा होता है। सभी बच्चे चाहते हैं कि सर पहले हमको पढ़ा दें, तो इसलिए हम लोगों ने इनके रूटीन को बना दिया है, और बच्चों को एक टाइम टेबल दे दिया है कि आपको किस समय पढ़ना है, अन्यथा सब बच्चे चाहते हैं कि पहले सर हमको पढ़ा दें। हाँ जी। अच्छा, क्यों इतना बच्चे सर से पढ़ने के लिए प्रेरित है कि सर आप ही चलिए क्लास लेने के लिए? आखिर क्या कारण है सर? इनके पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा है सर, और बच्चों को चीज़ों को बहुत बारीकी से समझाते हैं, जिसके वजह से बच्चे इनसे पढ़ना चाहते हैं। इनका पढ़ाया हुआ चीज़ समझ में आता है, इसके वजह से बच्चे जो है इनसे ललायित होते हैं पढ़ने के लिए। कुछ शेर व शायरी भी करते हैं, गाना भी गाते हैं, क्लासरूम में बच्चों को खुश करते हैं। हाँ, यह तो भगवान ने इनको एक प्राकृतिक वरदान दिया हुआ है, और यह जो है शेर व शायरी भी करते हैं, गीत गाने भी गाते हैं। कभी कभी जब बच्चे शिक्षा में अरुचि दर्शाते हैं तो बच्चों को ये बहुत बढ़िया जो है गीत और संगीत के माध्यम से भी पढ़ाते हैं, और बच्चे इनसे इसी वजह से काफ़ी बाय हार्टली जुटे हुए हैं। शौकत जी को क्या कहा जाए, यह शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। ये पेशे से हमारे बड़े भाई हैं और उम्र से छोटे भाई, और कहने का मतलब है कि इनके पास एक ललक है विद्या देने का, और देने से मतलब दान से अभिप्राय है। बच्चों को समझा कर, हंसा कर, गा कर के जैसे वो समझना चाहे ऐसे वो समझाते हैं बच्चे इनसे। और देखिए ना, सबसे बड़ी बात है कि ये आए नवंबर में, और यह नवंबर कब आ गया पता ही नहीं चला। एक साल बीत गया, पता ही नहीं चला। सबसे घुल मिल के रहना, सबसे अच्छे तरीके से बात करना, सबका इज्जत करना और बच्चों को दुलार देना, यही इनकी क्वालिटी है। बारे में यही कहेंगे, सर काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं और ये भाई समान, छोटे भाई की तरह हम लोग इनको मानते हैं, और इनकी इतनी पढ़ाने की बच्चे रुचि हमेशा लेते रहते हैं, और बच्चे इनसे हमेशा क्लास खाली रहता है तो बोलते हैं सर चलिए आप इंग्लिश पढ़ा दिए हम लोग को। यानी बच्चे इनसे बहुत प्रभावित है और काफ़ी खुश रहते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं इनको। आने जाने में भी सर को दिक्कत होता होगा, तो कैसे जाते हैं सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, व्हील चेयर है, चाहे हम लोग सपोर्ट कर देते हैं। छोटे भाई इनका हम लोग बोले हैं कि हम लोग सारे शिक्षक
कि इनको कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हर तरह से हम लोग सपोर्ट करेंगे, हमेशा सपोर्ट करते भी हैं इनका। इसलिए इनको कभी फील नहीं हुआ कि मेरे को चलने में दिक्कत है या कुछ है। ये काफ़ी कंफर्टेबल होकर हर जगह जाते हैं, पढ़ाते हैं, सबसे घुल मिल कर रहते हैं। इनके आने से खुशनुमा माहौल हो गया यहाँ पे स्कूल का। हाँ, गाना भी गाते हैं, शेर व शायरी भी करते हाँ, हैं। बच्चे को पढ़ाने का इनका अलग ही तरीका है। इंग्लिश पढ़ाते हैं तो बच्चों को शायरी के मोटिवेट करते रहते हैं, बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते हैं कि देखिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि आप लोग देश के आप ही लोग कर्णधार हैं और आप ही लोग नाम कीजिएगा। तो इसलिए ये जो इनका जो पढ़ाने की शैली है बिल्कुल लाजवाब है। मैं भी दिल्ली में रहा हूँ, बहुत जगह मैं टीचर को पढ़ाते हुए देखा इंग्लिश, लेकिन इनका एक अलग ही धारणा है पढ़ाने का। और पढ़ाई के साथ पता ना कैसे ही मिक्स कर देते हैं, बच्चों को पता ही नहीं चलता है। घंटी लेते हैं, बोलते हैं सर हमारा घंटी तुरंत खत्म हो गया। मैंने इतने आज बेहतरीन पढ़ाते हैं, इनका घंटी का पते बच्चों को नहीं चलता है, कैसे मैंने बोर कभी होते ही नहीं है। मतलब बच्चे अगर दिन भर पढ़ना चाहेंगे तब भी वो बोर नहीं हो सकते। नहीं। और जो टीचर है जो 1 घंटा में आधा घंटा में बच्चा बोर हो जाता है, लेकिन इनके जब क्लास लगता है सर का, उसमें बच्चे बोर नहीं हो पाते, कभी नहीं होते हैं। काफ़ी बच्चे इंजॉय करके पढ़ते हैं और इंग्लिश में समझिए बच्चे बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है इनके आने से, और बहुत अच्छे टीचर हैं। 2 लाइन क्या कहिएगा सर को? मैं यही कहूँगा सर, जहाँ भी रहिए अच्छे से बच्चों को पढ़ाइए और अपना एक जो ओहदा है हमेशा अपने बड़ा रखिए। और इनको सबसे बढ़िया बात है कि इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिला है, ये डीएम द्वारा प्राइज इनको मिला है। हाँ, तो इसलिए मैं कहूँगा सर ये हमेशा बरकरार रखिए, जो एनर्जी इनके पास है बच्चों को ऐसे ही एनर्जेटिक होकर हमेशा पढ़ाइएगा आप। शौकत सर गॉड गिफ्टेड हैं। अब इनके बारे में इससे ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड टीचर हो उससे हर बच्चे बहुत प्रसन्न रहते हैं, और सीखने की और सिखाने की कला जो शौकत सर में है वो कुदरत का देन ही कहा जाएगा। बड़े ही खुशमिजाज इंसान हैं, बच्चों को शेर व शायरी से, टीचरों को सबको प्रसन्न रखते हैं। हमेशा हंसने हंसाने वाले व्यक्तियों में से है कि मिले खलूस तो गैरों के पास जा बैठो, न हो खलूस तो अपनों में अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा भी ये बहुत शेर व शायरी के ये मशहूर व्यक्ति हैं भाई, इनको जिला जानता है। और ये उर्दू और इंग्लिश के बहुत अच्छे काबिल इंसान हैं। उर्दू में भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, और ये पोएम और पोएट्री दोनों इनके लिए आसान चीज़ है। 2 लाइन मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मेरा अलॉटमेंट हुआ था विजयपुर के लिए, तो अंदर से थोड़ा सा मैं डरा हुआ था। एक जगह रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो सर अपना बाइक पार्क करके आते हैं, सबसे पहले मुझसे मिलने के लिए आते हैं। तो जितने टीचर हैं सारे लोग, और आज भी किसी चीज़ की पूछते रहते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर वो है तो कुछ आप बताइएगा। सब किसी का नंबर भी है, तबीयत भी खराब होती है, कभी फीवर हो जाता है, खांसी, तो दवा भी सब लोग ला के दे देते हैं। हाँ सर का भी। और एक और खुशी की बात है, हमारे यहाँ के जो टीचर लोग हैं 1-2 आदमी इनमें से अच्छा ही लोग मेडिकल के जानकार है और इलाज वगैरह भी अच्छा करते हैं। अच्छा, तो हमें किसी चीज की दवा को पूछने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहीं से सब सॉल्व हो जाता है। शिक्षक भी है और डॉक्टर भी है। शिक्षक भी हैं और डॉक्टर भी हैं, और दोनों काम करते हैं ये लोग, तो इसमें हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 2 लाइन शेर व शायरी करके थोड़ा सा इन लोगों को सुनाइए। शेर मैं एक बोल देता हूँ सर, जो है इनका कि हंसी, एक शेर बोल देता हूँ मैं अपनी गजल से कि हंसी फूल जो मेरे ख्वाबों में था, मिला वो नहीं जो ख्यालों में था, वह पल भर में टूट कर रह गया, बनाया जिसे कई सालों में था। वाह वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा सर से मुलाकात करके, और काफ़ी सर हैं, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक की धन्यवाद। आप देख रहे हैं DDN, मैं नसीम अब्बास।